नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको ऑडिटिंग का चैप्टर 3 वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। हमने ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप पे अपलोड कर दिए हैं साथियों, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर 200 क्वेश्चन कराए हैं साथियों, और 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी और बन चुके हैं। करीब हम 300-350 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट में दे रहे हैं। चैप्टर 2 में भी हमने 140 दे दिए, करीब मतलब कि 200 हम और दे देंगे। चैप्टर 3 में भी हमने 100 से अधिक लिए हैं। इस प्रकार से हम सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। विगत जो ऑल स्टेट हैं उनके भी क्वेश्चनों को हमने समावेश किया है सभी में। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपन अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित का अर्थ होता है साथियों मैचिंग करना। ठीक है, परिभाषा किसने दी? ठीक, परमाणन एक तकनीकी शब्द है। ये किसने दी? आर.बी. बोस ने दिया है। प्रारंभिक लेखों के मदों की जांच परमाणन है, जोसेफ लंकाश ने दी है। परमाणन अंकेक्षण का सार है, जे.आर. बोटलीबोर ने दी है। परमाणन की प्रकृति अंकेक्षण का अविच्छिन्न अंग बना देती है, रोनाल्ड ए. आयरिस ने। इस प्रकार से आपके अ ब स द होंगे। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना स 4, 3, 1 और 2। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। परमाणन एक तकनीकी शब्द है। यह परिभाषा दी है रोनाल्ड ए. आयरिस ने। प्रारंभिक लेखों के मदों की जांच परमाणन है। यह परिभाषा दी है साथियों जे.आर. बोटलीबोर ने। परमाणन अंकेक्षण का सार है, यह दी है आर.बी. बोस ने। परमाणन की प्रकृति अंकेक्षण का अविच्छिन्न अंग बना देती है, यह दी है जोसेफ लंकाश ने। ठीक है, निम्न को सुमेलित कीजिए। पुस्तकों की प्रविष्टियों के प्रमाणकों की जांच करना प्रमाण है, यह गलत है, प्रोफेसर आर.बी. बोस ने कहा है। रसीदों की जांच करना प्रमाणन नहीं है, जे.आर. बोटलीबोर ने कहा है। प्रमाणन अंकेक्षण सार है, डी. पोला ने कहा है। प्रमाणन प्रारंभिक लेखों की मदों की सत्यता की जांच जोसेफ लंकाश ने। इस प्रकार जब आपके ऑप्शन आएंगे तो इसमें आपको आंसर देना है ए 4, 3, 1, 2। पुस्तकों की प्रविष्टि के प्रमाणकों की जांच करना प्रमाणन है, यह कहना गलत है। यह किसने कहा है? तो साथियों इसमें आंसर आएगा जोसेफ लंकाश ने। रसीदों की जांच करना प्रमाणन नहीं है, तो ये परिभाषा दी है साथियों डी. पोला ने। ठीक है, परमाणन अंकेक्षण का सार है, ये आर.बी. बोस ने कहा है। परमाणन प्रारंभिक लेखों की मदों की शुद्धता की जांच है, यह कहा है जे.आर. बोटलीबोर ने। ठीक है साथियों, अब हम आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपने। हमने जैसे कि इस खासियत ये रखी है, जैसे आप परिभाषा चलोगे तो सभी परिभाषा एक साथ आएगी। ठीक है, बिक्री का प्रमाणन क्रय की तुलना में अधिक कठिन है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए बिक्री का प्रमाणन क्रय की तुलना में अधिक कठिन है, तो ये किसने दी? प्रोफेसर आर.बी. बोस, रोनाल्ड ए. आयरिस, लॉरेंस और डिक्सी, जोसेफ लंकाश ने। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है लंकाश, जोसेफ लंकाश ने कहा। ठीक है, परमाणन एक तकनीकी शब्द है और इसका आशय उन प्रपत्रों की जिनके आधार पर सौदे लिखे जाते हैं जांच करने से। ठीक, जब आपसे ये कहा जाए एक तकनीकी शब्द है और सौदों से संबंधित है, जब इस प्रकार से आता है तो आपको आंसर देना है लॉरेंस आर डिक्सी, रोनाल्ड ए. आयरिस, प्रोफेसर आर.बी. बोस, जोसेफ लंकाश। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है ब रोनाल्ड ए. आयरिस ने ये कहा। ठीक है, प्रारंभिक लेखों के मदों में लिखे जाने वाले मदों की सत्यता का जांच नहीं प्रमाणन कहलाता है, यह परिभाषा किसने दी? ठीक, जब मदों की सत्यता की जांच के बारे में आपसे आए, मदों की सत्य जांच, ठीक है, तब एल.आर. डिक्सी, प्रोफेसर आर.बी. बोस, रोनाल्ड ए. आयरिस, जे.आर. बोटलीबोर। तो आपको आंसर देना द जे.आर. बोटलीबोर ने कहा। ठीक है, परमाणन का आशय हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखे गए लेखों की जांच उन प्रपत्रों से करना है जिनके आधार पर उन्हें लिखा गया है। ठीक, जब हिसाब किताब की बात आती है, ठीक है, तो किसने कहा? डिक्सी ने, डी. पोला ने, रोनाल्ड ए. आयरिस ने या जे.आर. बोटलीबोर ने। तो साथियों आपको आंसर देना है एड, क्या? डिक्सी ने कहा। यह कहना सत्य है कि परमाणन अंकेक्षक का सार है, क्योंकि परमाणन के माध्यम से ही अंकेक्षक अपने को व्यवहार के लेखों की पूर्णता एवं प्रमाणिकता के संबंध में आश्वस्त कर सकता है। ठीक, जब अंकेक्षण का सार आए और आश्वस्त शब्द आता है, तब आपको आंसर क्या करना है? डी. पोला, जोसेफ लंकाश, प्रोफेसर आर.बी. बोस, एल.आर. डिक्सी। तो साथियों आपको आंसर देना है, सही आंसर देना है प्रोफेसर आर.बी. बोस। परमाणन की प्रकृति ही व्यवहार में इसे अंकेक्षण का एक अविच्छल अंग बना देती है साथियों।
अविच्छलंग याद रखना, क्या अविच्छलंग बना देती है। इस बारे में जब कभी अंकेशक के कर्तव्य को कम करने के लिए सोचा जाए तो आने वाली जोखिम को दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए। यह परिभाषा किसने दी? एल.आर. डिक्सी ने, जोसेफ लंकास ने, डी पोलाने, रोनाल्ड ए आयरिस ने। साथियों इसमें आपका आंसर है जोसेफ लंकास। साथियों ये परिभाषा तो आपको याद करनी होगी, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कहानी बनाने की जो सभी की एक साथ परिभाषा की हम बना देंगे। जितने भी परिभाषा है लगभग सभी चैप्टर की मिलाकर के 50-60 परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। रोकड़ पुस्तकों से रसीदों की केवल जांच करना ही प्रमाणन नहीं है, परंतु प्रमाणन में प्रपत्र और अन्य उपयुक्त सबूतों से एक व्यापार के लेन देनों की जांच भी सम्मिलित है, ताकि अंकेशक को विश्वास हो जाए कि ये लेन देन ठीक है, पूर्ण रूप से अधिकृत है और पुस्तकों में सही लिखे गए। यह परिभाषा दी है एल.आर. डिक्सी, प्रोफेसर आर.बी. बोस, रोनाल्ड ए. आयरिस और डी पोलाने। तो साथियों आपको आंसर देना है, इसमें आएगा द, इसने कहा डी पोलाने आंसर। निम्न में से प्रमाणन होगा वाउचर, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, इवोल्यूशन, ठीक है। तो आपको साथियों आंसर देना है ब, वाउचिंग। प्रमाणन शब्द आता है तो वाउचिंग कहोगे, प्रमाणक आता है तो क्या कहोगे आप? वाउचर, ठीक है। व्यापार के लेन देन में जो साक्ष्य मिलता है उसे कहते हैं प्रमाणन, प्रमाणक, मूल्यांकन या अंकेशक। तो साथियों इसमें आपको देना है ब आंसर देना है। उसे क्या कहते हैं? प्रमाणक। जो साक्ष्य उपलब्ध होते हैं हमें उसको क्या कहते हैं? प्रमाणक कहते हैं, ठीक है, वाउचर कहते हैं। प्रमाणन का मूल मंत्र क्या है? उचित प्रमाणक और प्रत्येक प्रमाणक का उचित लेखा हो, प्रमाणक नियमानुकूल हो, प्रमाणक सत्यता हो, प्रमाणक प्रारंभिक लेखों से संबंधित हो। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना है। मूल मंत्र यह है कि वह उचित प्रमाणक और प्रत्येक प्रमाणक का उचित लेखा होना चाहिए, ठीक है। बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग किसे कहा गया है? वाउचर को, वाउचिंग को, अंकेशन को, सत्यापन को, ठीक है साथियों। तो इसमें आपका आंसर आएगा साथियों, महत्वपूर्ण है ये वाउचिंग। बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग अर्थात रीढ़ की हड्डी, ठीक है। व्यापारिक संस्थाओं के दायित्व और संपत्तियों की सूची है वाउचर, वाउचिंग, स्थिति विवरण, तुलन पत्र। व्यापारिक संस्थाओं के दायित्व और संपत्तियों की सूची है, ठीक है। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है स्थिति विवरण से आंसर देना है, ठीक है। अंकेशक मूल्यांकक होता है के संबंध में क्या सही है? यह कथन सही है, यह कथन सही नहीं है, कुछ सही कुछ गलत या कोई भी नहीं। तो साथियों आंसर आएगा ब, यह कथन सही नहीं है, अंकेशक मूल्यांकक नहीं होता है। जब अंकेशक द्वारा अंकेशन के दौरान कोई दोष निकाला जाता है अर्थात कोई कमी निकाली जाती है तो उसका हवाला दिए जाने वाली रिपोर्ट को, उसका जो रिपोर्ट का हवाला का मतलब क्या हुआ? उसका उल्लेख, ठीक। जब उस रिपोर्ट को कहते हैं समीक्षा रिपोर्ट, स्वच्छ रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट या मूल्यांकन रिपोर्ट। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका अर्थ हुआ मर्यादित रिपोर्ट, ठीक है, सही आंसर होगा। जब अंकेशक द्वारा अंकेशन के दौरान कोई दोष नज़र नहीं आए तो प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट कहलाती है स्वच्छ रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट या स्वेच्छा रिपोर्ट। तो साथियों इसमें आपको देना है स्वच्छ रिपोर्ट। स्वच्छ रिपोर्ट मतलब बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है, ठीक है। जब अंकेशक खातों के संबंध में प्रमाणन पत्र जारी नहीं करके केवल विचार प्रकट करे, क्या करता है? केवल अपने विचार ही प्रकट करता है, उससे कहा जाता है स्वच्छ रिपोर्ट, आलोचनात्मक विश्लेषण, मूल्यांकन या सत्यापन। तो साथियों आपको वह देना आलोचनात्मक विश्लेषण, क्योंकि विचार व्यक्त कर रहा है, कहना कहना कोई ना कोई आलोचना कर रहा है, ठीक, और टिप्पणी कर रहा है। नित्य जांच एवं प्रमाणन के अंतर के संबंध में सही नहीं है। साथियों क्वेश्चन ध्यान रखना, गलत कथन या सत्य कथन या सही नहीं है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गलत कौन सा, सही नहीं है। प्रमाणक का उद्देश्य नित्य जांच से व्यापक होता है। नित्य जांच में प्रमाणकों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रमाणन नित्य जांच का अंग होता है। नित्य जांच में गणित सूत्रता की जांच होती है। तो साथियों आपका आंसर देना स, प्रमाणन नित्य जांच का अंग होता है, ये बात गलत है। नित्य जांच प्रमाणन के अंतर के संबंध में सही नहीं है, ये भी आपको बताना है कौन सा गलत है। नित्य जांच में गणित शुद्धता की जांच की जाती है। नित्य जांच में प्रमाणकों का प्रयोग किया जाता है। प्रमाणक नित्य जांच का अंग नहीं होता है। प्रमाणक का उद्देश्य नित्य जांच से व्यापक होता है। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा
ब नेत्य जांच में परमाणु का प्रयोग किया जाता है, ये बात गलत है। नेत्य जांच में परमाणुओं का प्रयोग के संबंध में सही है, नहीं किया जाता, किया जाता है, दोनों सही है या कोई भी नहीं। साथियों आंसर होगा आपका नहीं किया जाता। ठीक है। नेत्य जांच एवं परमाणन के संबंध में सही कथन, अब यहाँ बात क्या कर रहे हैं, जो सही क्या है, परमाणन नेत्य जांच का अंग नहीं होता, नेत्य जांच में परमाणु का प्रयोग नहीं किया जाता, परमाणन का उद्देश्य नेत्य जांच से व्यापक होता है या सभी। तो साथियों आपको आंसर देना है द आंसर देना सभी, सभी सही है। साथियों परमाणन और नेत्य जांच में अंतर का हमने वीडियो बनाया था, उसमें आपको क्लियर कर दिया है कैसे इन दोनों में अंतर है। 5,000 रुपये से अधिक के मूल्य की रसीद पर कितने रुपए की टिकट लगानी चाहिए, 10 रुपये की, 2 रुपये की, 100 रुपये की या 1 रुपये की। तो साथियों इसमें आपको देना है, क्या आंसर देना है, द आंसर देना है 1 रुपये की। ठीक है। प्रारंभिक लेखा बही में की गई प्रविष्टि की जांच कहलाती है सत्यापन, प्रमाणक, प्रमाणन या मूल्यांकन। तो साथियों आपको आंसर देना है प्रमाणन कहलाता है। नगद बिक्री के मामलों में प्रमुख प्रमाणक होंगे केस मेमो की प्रतिलिपि, विक्रेता का सारांश, केस बुक एवं रोकड़ बही के विवरण पत्र या सभी। तो साथियों आपको आंसर देना ये सभी होते हैं। निम्न में से साधारणतः बैंक से प्राप्त ब्याज सूत्र में शामिल नहीं है, ऋण से, बैंक में जमा से, हानियों से, लाभांश से प्राप्त राशि। तो साथियों इसमें आंसर होगा हानियों से, आंसर होगा। निम्न में से साधारणतः बैंक से प्राप्त ब्याज सूत्र में शामिल होता है प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि, ऋण से प्राप्त राशि, लाभांश से प्राप्त राशि या सभी। तो साथियों आपको आंसर देना सभी। ठीक है। साधारणतः बैंक से प्राप्त ब्याज सूत्र को कितने भागों में बांटा गया, 4, 2, 3, 6। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। परमाणन के संबंध में क्या गलत है, अब हम बात करें गलत कथन की। परमाणन अंकेशक का सार है, अंकेशन परमाणन की रीढ़ की हड्डी होती है, परमाणन अंकेशन की आत्मा होती है, परमाणन अंकेशन की आधारशिला है। आंसर गलत है। अंकेशन परमाणन की रीढ़ की हड्डी होती है, गलत, परमाणन अंकेशन की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है साथियों। परमाणन के संबंध में क्या गलत है, परमाणन अंकेशन का सार है, परमाणन अंकेशन की रीढ़ की हड्डी है, अंकेशन परमाणन की आत्मा है, कोई नहीं। तो साथियों इसमें आंसर होगा अंकेशन परमाणन की आत्मा है, ये बात गलत है, जबकि आना क्या चाहिए, परमाणन अंकेशन की आत्मा है। ठीक है। निम्न में से परमाणन के संबंध में क्या सही है, अंकेशन की आत्मा है, अंकेशन की रीढ़ की हड्डी है, अंकेशन का सार है या सभी। तो साथियों आपको आंसर देना ये सभी सही है। परमाणन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, परमाणक नियोक्ता का नाम होना चाहिए, रकम शब्दों व अंकों में होनी चाहिए, 5,000 से अधिक रकम पर रसीद टिकट लेकर होनी चाहिए या सभी। तो आंसर देना साथियों इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्न में से परमाणु की जांच करते समय क्या सही नहीं है, 5,000 से कम के लिए रसीद टिकट आवश्यक है, 5,000 से अधिक के लिए रसीद टिकट आवश्यक है, प्रमाणक पर रकम अंकों व शब्दों में लिखी जानी चाहिए, प्रमाणक क्रमबद्ध होने चाहिए। तो साथियों इसमें आंसर होगा आंसर गलत है। ठीक, 5,000 से कम के लिए रसीद टिकट की आवश्यकता होती है। परमाणन के संबंध में, ठीक है साथियों, टिकट आवश्यक है, ये गलत है। चलते हैं, परमाणन के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक, परमाणक की रकम शब्दों व अंकों में होनी चाहिए, परमाणक उसी वर्ष के खातों से संबंधित होनी चाहिए, जांच के समय अंकेशक को संस्था के किसी भी कर्मचारी की सहायता लेनी चाहिए, 5,000 से अधिक के लिए रसीद टिकट लगाना चाहिए। तो साथियों इसमें कौन सा आप बताइए, कौन सा सही नहीं है। जांच के समय अंकेशक को संस्था के किसी भी कर्मचारी से सहायता लेनी चाहिए, बात गलत है। परमाणन के संबंध में क्या सही नहीं है, विशेष जांच के समय साधारण चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जांच संबंधी वर्ष की होनी चाहिए, 5,000 से अधिक की रसीद के लिए विधिवत टिकट लगाना चाहिए, रकम अंकों व शब्दों में होनी चाहिए। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा विशेष जांच के समय साधारण चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये बात गलत है। ठीक है। किसी प्रविष्टि से संबंधित लिखित प्रमाणक को क्या कहा जाता है, मूल प्रमाणक, गौण प्रमाणक, दोनों या कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा
अ होगा मूल प्रमाणक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि लिखित जो सबूत होता है वो मूल हो गया। असली लिखित सबूत प्रमाणक को कहते हैं गौण प्रमाणक, मूल प्रमाणक, दोनों या कोई भी नहीं। तो साथियों इसको भी क्या कहेंगे आप? मूल प्रमाणक। क्या ना, एक ही क्वेश्चन को जैसे 10 बार पूछा जा सकता है तो हमने उसको 10 बार ही बनाने की कोशिश की है, ठीक है। नकद भुगतान के लिए प्राप्त रसीद कौन सा प्रमाणक होता है? नकद भुगतान के लिए मूल प्रमाणक, गौण प्रमाणक, दोनों या कोई नहीं। तो इसमें भी साथियों क्या आएगा आंसर? मूल प्रमाणक। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार घुमाया जा रहा है, ठीक है। बीजक बिल, सागपत्र कौन से प्रमाणक के उदाहरण हैं? मूल प्रमाणक के, गौण प्रमाणक के, दोनों के या कोई भी नहीं। तो साथियों बीजक बिल और सागपत्र ये उदाहरण होते हैं गौण प्रमाणक के, ठीक। आंसर होगा। किराए से प्राप्त होने वाली आय के सत्यापन का प्रमाणक क्या क्या हो सकता है? किराया रसीद, किराया रजिस्टर, प्रसविदे, किराया रसीद या सभी। तो साथियों इसमें आपका आंसर है द। साथियों ये पार्ट 1 बनाया हमने, अभी पार्ट 2 भी बनाएंगे, ठीक है। करीब हमने इसके 150 से ज़्यादा क्वेश्चन हम वो करा चुके हैं इसमें, ठीक है साथियों। यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।